साहब, एक जैसा मैंने आपको जावेद लतीफ साहब का बयान सुनाया, अब एक तरफ असेंबलियां बनने जा रही हैं, पंजाब असेंबली, पंजाब में हुकूमत वजीर आला बन गए, मरियम नवाज साहिबा ओथ टेकिंग हो गई, लेकिन एक धमा चौकड़ी है। यही मुनाजिर लग ऐसे ही रहा है कि आपको मरकज में भी नजर आएंगे जब इजलास होगा। और उसका बैकग्राउंड ये देखेंगे, जावेद लतीफ साहब जिसा कहते हैं कि एक इलेक्शन 8 को हुआ फरवरी को, एक 9 फरवरी को हुआ, इसमें मफामत का पैगाम भी मैं डाल देता हूं कि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं बदला नहीं देना, मफामत नुमा बात करते हैं। कैसे काम डाउन करेंगे इन चीजों को, क्योंकि आप जब ऑपोजिशन में थे उस वक्त तो काम नहीं हुआ था कुछ भी, क्योंकि आपका ख्याल था कि डे लाइट रॉबरी हुई है। अभी इसको कैसे ठंडा करेंगे, या वही इसी तरह भड़का रहेगा सारा कुछ सड़कों पर भी और असेंबलियों में भी? मैं इस सवाल की तरफ आने से पहले चाहूंगा कि जो पहला एक आर्गूमेंट हो रहा था, मैं जरा उसके ऊपर थोड़ी सी अपनी राय दे दूं। ये जो स्पेशल सीटों का इशू है, यकीनन ये रिजॉल्व होना है, हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन अगर आपके ख्याल के मुताबिक नहीं करेगा तो ऊपर अदालतें बैठी है, वो कर देंगी। लेकिन इसको इस तरह सोचना या इस तरह इसको पोर्ट्रे करना कि इसकी बुनियाद पे स्पीकर का इलेक्शन या प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इफेक्ट होगा, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कि ये सीटें अगर सुन्नी इत्तेहाद को दे भी दी जाए, आज ही दे दी जाए, तो इवन देन हमारा नंबर जो हुक्मरान इत्तेहाद का उससे बहुत ज्यादा है। ज्यादा इसका इलेक्शन, लेकिन सेनेट इलेक्शन में तो ये मैटर करेंगी ना। सेनेट, देखिए ना, सेनेट इलेक्शन तो काशिफ अभी बहुत आ गया ना। सेनेट इलेक्शन से पहले ये मामला रिजॉल्व होना है। पीटीआई ने भी कराना है, सुन्नी इत्तेहाद ने भी कराना है। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो ऊपर अदालतें बैठी है, अदालतों में जाएंगे यकीनन, तो ये होना है सर। लेकिन अगर अदालतों में गए, अगर इलेक्शन कमीशन ने ना किया, इसका मतलब बदनीयती तो नजर आएगी ना, कि फिर तो ये लंबा खींचने की वजह कोई नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। बदनीति के ऊपर जजमेंट आप तो दे सकते हो, लेकिन यहां तो रोज होता है कि लोग अदालतों में जाते हैं, कभी अदालतें मान लेती हैं, कभी नहीं मानती हैं, कभी नीचे के फैसले ऊपर जाके होल्ड हो जाते हैं, कभी नहीं होते। तो अब किसको बदनीति कहा जाए, ये आप जजमेंट दे सकते हो, मैं नहीं। दूसरी तरफ आ जाता हूं, जो इलेक्शन का निजाम है, बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इलेक्शन के निजाम को शफाफ करना है। लोगों का एतमाद अपने निजाम के ऊपर खड़ा ही तब होगा जब इलेक्शन का निजाम जो है वो दुरुस्त होगा। मुझसे आप पूछ रहे हो, मेरी जमात तो इस मुल्क के अंदर बेशुमार इलेक्शन का शिकार रही है, लेकिन जो इलेक्शन के रिजल्ट तब्दील किए गए, ये एक इलेक्शन का रौला नहीं है। इससे पहले कितने इलेक्शन आपने कवर किए, आपके सीनियर्स ने कवर किए। इस मुल्क के अंदर बेशुमार इलेक्शन के ऊपर ये सवाल उठे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरा व्यू बड़ा वाज़ेह तौर पर इस पे मौजूद है। जावेद लतीफ साहब ने जो कुछ कहा वो कुछ अनजाना नहीं है। काशिफ अब्बासी ने भी यही कहा, और काशिफ अब्बासी के बाकी साथियों ने जो एंकर्स हैं या लिखने वाले हैं, आपने भी यही रिपोर्ट किया है कि इस इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो उसकी शफाफियत का सवाल है। यही बात जावेद उन्होंने कही है। अब इसको प्रूव भी होना चाहिए। आप क्या कहते हैं कायरा साहब, आप किससे हारे हैं इलेक्शन अपना? मैं जिससे हारा हूं, मैं उसकी वजाहत कर चुका हूं। मैंने नहीं देखी, क्या वजाहत है? वैसे अगर मुझे बता दें तो कोई गल नहीं जी। मैं मनु भी दास दो, मैंने आपको भी बताया था और फिर बता दूंगा। लेकिन जो बात हम इस वक्त डिबेट कर रहे हैं उसकी तरफ आए ना, अपने सवाल पे रहना चाहिए। चले मैं ये पूछ लेता हूं, आप जिससे हारे हैं क्या वही जीता है? किसी देखिए काशिफ, मैं अपने जाती तौर पे जो मेरा व्यू है मैं उसको बिल्कुल दे चुका हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं यहां बैठ के अपने जाती इशू डिस्कस करूं। आपका जाती इशू नहीं है ये सर, इलेक्शन का इशू है। हम शफाफ नहीं करते, इसके ऊपर लोगों का सवाल खड़ा नहीं करते, लोगों का एतमाद खड़ा नहीं करते, इलेक्शन डिलीवर नहीं करेगा। ये बात दुरुस्त है सर। ये आपका जाती इशू नहीं है। मैं चल लेट मी पुट इट दिस वे, अगर फर्ज करें आप नंबर 1 होते, फॉर्म 45 पे और 47 में हारे होते, तो आज आप अपना जाती इशू डिस्कस कर लेते। बट कोई गल नहीं, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि आप जाती इशू पे बात नहीं करना चाहते, विच इज फेयर। मैं जरा राना साहब, आई एम थैंकफुल, मैं आपकी पार्टी के 2 और लोगों की गुफ्तगू आपको सुना देता हूं। शाहिद खासी साहब और साबिक हैं दोनों, चौधरी निसार अली खान साहब क्या कहते हैं, जरा सुने। इस वक्त इज्जत की सियासत नहीं थी। अगर इज्जत की सियासत होती तो मुझे बताएं, जो बदतरीन शख्स जिनको वोट यहाँ नहीं मिले वो मुबारकें ले रहे होते, और क्या उनको लोग मुबारकें दे रहे होते? बेशरम वो हैं जिन्हें पता है हम हार गए, वो मुबारकें ले रहे हैं, वो बेशरम है या उनको मुबारक देने वाले बेशरम है? जीतने वाले
والے بھی زیادہ شرمندہ ہیں ہارنے والوں سے، یقین کریں، وہ مبارکباد بھی قبول کرنے کے لائق نہیں سمجھتے، ان کو بھی پتا ہے کہ آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے جب یہ حالات ہو جائیں الیکشن کے کہ آج جیتنے والے بھی ہار گئے۔ اور یہ آوازیں ان کا کیا کریں گے، یہ تو سیٹل کرنا پڑے گا ایشو، یا اسی طرح 5 سال یہ چلے گا؟ رانجھا صاحب دیکھیے، کاشف صاحب، الیکشن میرے حلقے میں بھی ہوا، میں نے نتیجہ جو بھی آیا اس کو میرا جو فورم ہے، جس طرح قاہرہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ذاتی معاملات جو ہیں وہ ہم عدالتوں میں یا ٹرائیبیونلز میں ادھر اٹھائیں گے جو ان کے متعلقہ فورم ہے۔ باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ 2018 کے بعد پھر یہ ہر جگہ کیوں اٹھائے جا رہے تھے؟ ٹی وی پروگرامز میں، اسمبلیوں میں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم ٹریبونلز میں جائیں گے؟ یہاں تو اسمبلی نہیں چلنے دی گئی 2 سال صرف اس لیے دیکھیں ہمارے بات سنیں، لوگ اسمبلی نہیں بھی چلنے دیتے، یہ اپوزیشن کا رائٹ ہے، ہم کون سا ان کو اس سے روک رہے ہیں؟ انہوں نے آج بھی سیڑھیوں پہ بیٹھے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مریم نواز نے آج اپنا کام سنبھالا، جو حکومت میں آ جاتا ہے اس کو تو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا اور ان میں ایک بہت واضح فرق یہ ہوگا جو مریم نواز صاحبہ نے آج بات کی ہے کہ میں بدلے کی سیاست نہیں کروں گی، اور انہوں نے اس کا جو ہے ان کا جو یہ جواب ہے، یہی عمران خان کی تباہی کا راز بنا کہ عمران خان نے پچھلے جب گورنمنٹ میں آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے اپنے 3 سال 4 سال صرف اس بات پہ لگایا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، ساری جیلیں بھر دیں۔ شاہد خاقان جن کا آپ نے ہمیں دکھایا، شاہد خاقان صاحب جیل میں گئے، جاوید لطیف صاحب جن کا آپ نے ہمیں سنایا یہ بھی جیل میں گئے، میرے پہ بھی حملہ، میں بھی بال بچ گیا، کالا کوٹ پہنتا تھا، وکیل آ گیا بچانے کے لیے تو بچ گیا میں، لیکن یہ بھی بچ گئے، ٹھیک ہے، ہمارے نہیں کیا تو کسی نے بھی نہیں تھا، مجھے یہ بتایا کہ بہت سارے لوگوں کو غلط کیا گیا، یہ بات ٹھیک ہے، میں بہت سارے کیسز دیکھ کر تھا، سب کو دائر نہیں ہوئے تھے، ان کو بھی اندر ڈال دیا گیا تھا، اس وقت یہ بات ٹھیک ہے آپ کی۔